न समझे, पर मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे गर्भ में बनने से पहले बुलाया था। तेरी हर सांस मेरी योजना के अनुसार है। आओ अब हम प्रार्थना करें। यीशु की प्रार्थना करते हैं दोस्तों, और सारे लोग जोर जोर से बोलना, हे प्रभु यीशु, आज जो भी ये संदेश सुनने जा रहा है उस पर तेरी कृपा बनी रहे। उसे जीवन से हर दर्द, हर चिंता, हर बोझ हटा दे। उसे शांति, आनंद, नई शक्ति प्रदान करें। प्रभु उसकी बीमारियों को चंगा कर, उसकी गरीबी को दूर कर, उसे टूटे रिश्तों को जोड़ दे, उसे नया जीवन, नया अवसर, नई दिशा दे। उसके परिवार को सुरक्षित रख, उसके बच्चों को आशीर्वाद दे, उसके घर में कभी कमी न हो। तेरे घर पर तेरा प्रेम कमरे में भरा रहे, तेरी रोशनी उसके जीवन में हमेशा चमकती रहे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। तो कैसी लगी आपको ये प्रार्थना? और अभी भी वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि अभी भी प्रार्थना स्टार्ट है दोस्तों। आगे कहते हैं, यीशु मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो आज का दिन चमत्कार का दिन है। यीशु हमारे साथ है। जीवन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। यीशु आपको आशीर्वाद दे रहा है। यीशु तुम्हारे साथ है हमेशा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हो, यीशु तुम्हारे साथ रहता है दोस्तों। उसकी कृपा तुम्हें नए अवसर, नई सफलता, नई खुशी देने वाली है। जब भी यीशु एक दरवाज़ा बंद करता है तो आपके लिए अनेक दरवाजे खोल देता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको मानने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसलिए वो हमेशा आपके लिए, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा वो हमेशा के लिए आपके लिए खोल देते हैं। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह स्वर्ग का वचन है। क्योंकि यह संदेश केवल यीशु का है, तो यीशु हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, इसीलिए उनकी तरफ से यह संदेश आया है। उसकी कृपा तुम्हें नए अवसर, नई सफलता, नई खुशी देने वाली है। इसे अपने दिलों में लो और विश्वास करो, क्योंकि जब तुम विश्वास करता हो तो चमत्कार घटित होता है। और यीशु हमेशा कहते हैं कि जब तक तुम्हें उम्मीद नहीं रहेगी तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आपको पहले उम्मीद बनानी पड़ेगी कि यीशु ऐसा कर सकते हैं, फिर यीशु आपके लिए वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी ने उम्मीद लगाई हुई है मेरे लिए, तो मेरे को ये सब उसके लिए करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। इसलिए आपको हमेशा यीशु से उम्मीद लगाए रहनी चाहिए दोस्तों। यीशु तुझे आशीर्वाद देता है, तेरे जीवन में शांति, तेरे घर में आनंद, तेरे काम में सफलता और तेरे दिल में असीम प्रेम। जोर से बोलो यीशु मसीह की। तो कैसा लगा आपको ये प्रार्थना आज की? उम्मीद है आपको ये प्रार्थना अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रार्थना रोज मिलती रहेगी। और ऐसी ही प्रार्थना, ऐसे ही मैसेज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो संदेश हैं मैं डेली आपको आपके लिए हिंदी भाषा में यहाँ लाता रहूँगा। और मैं हमेशा आपके लिए रोज़ एक नया वीडियो और एक नया संदेश जो आपको हमेशा ऊर्जा से भर दे, ऐसा संदेश हमेशा लेके आता रहूँगा।
क्योंकि मेरे को भी ऐसे ऊर्जा से भरे हुए संदेश अच्छे लगते हैं और आपके लिए भी ये संदेश अच्छे रहने वाले हैं। और मैं हमेशा से पॉजिटिव लोगों के साथ रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मैं हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करूँगा। और जो यीशु के मैसेज हैं मैं उनको आप तक हमेशा पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि जो यीशु के संदेश हैं किसी को समझ में आते हैं, किसी को नहीं। इसीलिए मैं उन संदेशों को आप तक सरल और आसान शब्दों में आपके सामने बोलकर सुनाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको वो संदेश आसानी से और सरल भाषा में समझ में आ सके। अगला संदेश क्या है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। चलो एक और संदेश आपके सामने सुनाने वाला हूँ। आज का प्रेरणादायक संदेश यीशु मसीह के वचनों से। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि यीशु मसीह के उन अमर वचनों को याद किया जा सके जो वो लिख कर गए हैं, जिन्होंने न केवल 2000 साल पहले लोगों का जीवन बदला बल्कि आज भी उतना ही जीवित और प्रभावशाली हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो वचन और जो लिखे गए हैं वो हमेशा से ही प्रभावशाली रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनको हमेशा सच्चे और ईमानदार लोग ही मानते हैं। आगे बात करते हैं। यीशु ने कहा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु के वचन है ये कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि झूठ, छल, कपट, डर ये सब हमारे भीतर हैं, लेकिन हमें कभी भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी को छल नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये सब हमें भीतर से बांधते हैं। हम बाहर से चाहे कितने भी आज़ाद क्यों न हों, लेकिन अगर दिल और जुबान पर सत्य न हो तो हमें कभी भी चैन नहीं आता है। यही बात है जो हमेशा यीशु कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कि आप अभी कुछ भी झूठ बोलकर अपने मन को तसल्ली दे दोगे, लेकिन बाद में आपको जब वो बातें याद आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने उस समय कुछ गलत किया था। सत्य हमें मुक्ति करता है, क्योंकि सत्य में ईश्वर का प्रकाश है। आज की दुनिया में जहाँ झूठ बोलना आसान हो गया और सत्य बोलना कठिन लगता है, वहाँ हमें यह वचन बार बार याद करना चाहिए। अगर हम सच्चे होंगे तो शायद रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर अंत में जीत हमारी होगी, क्योंकि यीशु हमेशा कहते हैं क्योंकि जो सच्चा रास्ता होता है और जो ईमानदारी का रास्ता होता है उस पर हमेशा कठिनाइयाँ आती रहेगी दोस्तों, और जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती रहती है, क्योंकि यीशु ने भी इतनी ईमानदारी से अपना जीवन यापन किया था। इसी वजह से उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई थी आपको भी पता है दोस्तों। तो आगे करते हैं। दूसरा वचन क्या है यीशु का? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये यीशु का संदेश का
काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि आजकल आप सब लोगों को पता है कि इंसान कभी भी जिससे प्रेम करता है वह हमेशा उसकी धन दौलत, ज़मीन वगैरह या पैसे वगैरह देखकर ही करता है। तो यीशु हमेशा कहते हैं कि आज का इंसान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, ये सब है, लेकिन फिर भी वह हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता रहता है। इसीलिए वह हमेशा कहते हैं कि आपको प्रेम करते रहना चाहिए। लेकिन प्रेम पीछे छूट गया है। अब अपने घर वालों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि खुद से भी प्रेम करना भूल गए हैं। यीशु हमेशा कहते हैं कि हम इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं, हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर ज़िंदगी में भागते रहते हैं। दोस्तों आगे करते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम अपने परिवार से प्रेम करेंगे, पड़ोसी से प्रेम करेंगे, यहाँ तक कि शत्रु से भी करेंगे, तो यही प्रेम दुनिया में शांति लाएगा और आगे कभी भी किसी की यहाँ अशांति नहीं होगी। तो अगर हर इंसान नियम का पालन करे तो ना किसी के झगड़ा होगा, ना युद्ध होगा, ना नफरत होगी, ना किसी में कुछ और होगा, हमेशा भाईचारा ही बढ़ा रहेगा। दोस्तों आज का ये संदेश यही है कि सत्य, प्रेम, विश्वास, शांति और मेल, यही 5 स्तंभ है जिन पर जीवन की इमारत खड़ी हुई है। दोस्तों यीशु हमेशा कहते हैं कि जीवन में सत्य, प्रेम, विश्वास और शांति और मेल हमेशा होते हैं। दोस्तों और इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी इन्हीं पे टिकी हुई है। अगर आप इनके साथ सही से व्यवहार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा सही रहती है, और अगर आप इनके साथ कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी गड़बड़ रहती है। दोस्तों तो चलो आगे क्या बोलते हैं आज के मैसेज में। यीशु के वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, उन्हें जीवन जीने के लिए भी हैं। जैसा कई लोग करते हैं कि आप नॉर्मल पढ़ लेते हो कि हाँ हमें समझ में आ गया, लेकिन आपको उनको जीवन में उतारना भी पड़ता है, तब जाके आप हमेशा सुख शांति से रहते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर हम हर दिन छोटे छोटे कामों में इसे लागू करें तो हमारा जीवन एक आशीष बन जाएगा। जैसे यीशु कहते हैं कि आप एकदम से इतने सारे नियम, कानून, कायदे वगैरह आप लागू नहीं कर सकते हो। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में इनको नियमों को पालन करते रहेंगे, वैसे धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और आप धीरे धीरे आप खुद को ऐसा लगेगा कि ये नियम मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव कर दिए हैं। दोस्तों बाकी आज का संदेश यहीं समाप्त होता है, और मेरे द्वारा दिए गए संदेश उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और हमें बता देना कि ये जो मेरे संदेश हैं ये आपको कैसे लगे। बाकी डेली एक वीडियो आता रहेगा, डेली में एक शाम को एक वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिसमें यीशु के संदेश, प्रार्थनाएं, यीशु ने क्या कहा, यीशु के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में सारा सब कुछ आपके लिए लेके आता रहूँगा। और ये सारा सब कुछ हिंदी भाषा में और आसान भाषा में आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे जिनको हिंदी समझ में आती है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो बाइबल और यीशु के संदेश है वो सारे इंग्लिश के अंदर है। दोस्तों मैं आपके लिए इन सभी इंग्लिश को हिंदी के अंदर आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आपको ये समझ में आ सके और यीशु ही सबसे बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।